तुमसे पहले वो जो शख्स गद्दी नशीन था, खुदा होने पर उसको भी इतना ही यकीन था। साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक नवनिर्माण पार्टी से। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और वो अध्याय इसलिए शुरू हुआ है कि नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ने 141 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। यानी कल तक जो 91-92 सांसद सस्पेंड किए गए थे, आज उसमें बढ़ोतरी करके 41 सांसदों को और सस्पेंड कर दिया। पूरे सत्र के लिए साहेब को आवाज पसंद नहीं है, साहेब को विरोध पसंद नहीं है, साहेब को सड़कों पर सरकार से सवाल जवाब पसंद नहीं है, साहेब को विपक्ष पसंद नहीं है और साहेब को संसद में किसी प्रकार की जवाबदेही देने की अगर बात कोई करेगा तो वो नागवार गुजरेगा और उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जाएगा। ये अध्याय शुरू हो चुका है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। आपके याद होगा कि अमेरिका में एक महिला पत्रकार ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का काम किया था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कमाल का उत्तर दिया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को हम जीते हैं, लोकतंत्र हमारी रग रग में समाया हुआ है, हम लोकतंत्र में ही जीते हैं, लोकतंत्र को हर वक्त हर पल उसको एंजॉय करते हैं और पूरा भारत पूरी दुनिया में लोकतंत्र की एक मिसाल पेश कर रहा है। वाकई सही बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी ने। एक नई मिसाल पेश करने का कारनामा जो नरेंद्र मोदी के मस्तक पर चिपक चुका है, चिपक इसलिए चुका है क्योंकि 141 सांसदों को बाहर करने का जो कारनामा इन्होंने अपने नाम कर लिया है, बहुत अच्छी बात नहीं है। वो तगमा इनको शीर्ष पर नहीं लेकर के जाता, ये मुगालते में है। एक डरपोक शासक इसी प्रकार के निर्णय करता है। नरेंद्र मोदी एक डरपोक शासक हैं, वो डरे हुए प्रधानमंत्री हैं। अगर वो डरे हुए प्रधानमंत्री नहीं होते तो लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान किया जाता है, उनके सवालों का जवाब दिया जाता है। विपक्ष के जो सांसद जिनको बाहर करने का काम किया गया, उनकी मांग क्या थी, देश के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। संसद के अंदर धुआं छोड़ने का काम किया और किन युवाओं ने किया और किस लिए किया, इस पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति के जहन में ये सवाल खड़े होंगे ही, भले ही आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये सवाल तो आपके जहन में भी आएंगे कि उन युवाओं ने संसद के भीतर में बीजेपी के सांसद के पास के माध्यम से जाकर के धुआं छोड़ने का काम किया। उनकी आखिर मांग क्या थी, वो किस ओर ध्यान प्रधानमंत्री का और सरकार का लाना चाहते थे। वो पूरे देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए एक प्रकार से पूरे देश के युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे थे कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार का बंटा धार कर दिया है, आप इस पर जवाब दीजिए। इस प्रकार इधर उधर की बातों में उलझाने की बजाय आप बेरोजगारी पर कोई फैसला कीजिए, उस पर जवाब दीजिए और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए शायद इन युवाओं ने कदम उठाया होगा। लेकिन हम इस प्रकार की कार्यशैली का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये पास जो बीजेपी के नेता ने मुहैया कराने का काम किया, अगर ये पास किसी अन्य पार्टी के नेता ने किया होता तो उस पूरी की पूरी पार्टी को देश विरोधी करार दे दिया होता, पूरे देश में तांडव मचा दिया होता और पूरे देश में हाहाकार मच चुका होता है। इसलिए आज का जो दौर चल रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर दौर चला हुआ है। नरेंद्र मोदी एक डरा हुआ प्रधानमंत्री है। 141 सांसदों को बाहर कर दिया, बाकी जो विपक्ष के सांसद हैं उनको भी बाहर कर दीजिए। जितने बिल हैं आप 5-5 मिनट में उसको पास करने का काम कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तानाशाही के रास्ते पर चल पड़े हैं तो सब संसद के जितने भी सदस्य हैं उनको खत्म कर दीजिए। कम से कम ये नाटक तो नहीं चलेगा लोकतंत्र का।
लोकतंत्र का नाटक करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी साहब, आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। और विपक्ष के नेताओं का क्या काम होता है? विपक्ष के नेताओं का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, उनसे जवाब तलब करना। विपक्ष के सांसदों ने संसद की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाए। वो इस बात को लेकर के मांग करें कि देश के गृह मंत्री संसद में आकर के बयान दें, लेकिन देश के गृह मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों संसद में आने का और संसद में जवाब देने का उनका कोई इरादा नहीं है, ना उनके पास टाइम है। वो अपना एजेंडा चलाने के लिए, एजेंडा सेट करने के लिए टीवी चैनल पर जाएंगे, वहाँ घंटों बैठ कर के सवाल जवाब जो भी करेगा, क्योंकि वो पहले से सेट है, उसका जवाब देने का काम करेंगे, देश को प्रभावित करने का काम करेंगे, देश को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के सांसद हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं, वो वेल में आने का काम कर रहे हैं। 2014 से पहले हम जानना चाहते हैं क्या बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के, क्या वेल में नहीं गए? क्या उन्होंने सत्ता से सवाल पूछने का काम नहीं किया? क्या वो सड़कों पर उतरकर नारेबाजी नहीं करते थे? और देश के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं, क्या वो अपनी मर्यादा में काम कर रहे हैं? अगर उनकी मिमिक्री कोई सांसद जो बाहर निलंबित किया गया, पूरी की पूरी पार्टियों के सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया, क्या वो उनकी मिमिक्री नहीं कर सकते? क्या विरोध दर्ज नहीं कर सकते? क्या नारेबाजी नहीं कर सकते? क्या यही लोकतंत्र है भारत का? देश के प्रधानमंत्री से हम जानना चाहते हैं कि क्या आप इसी रास्ते पर चल करके देश को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं? ये एक तरह से नहीं, ये पूरी तरह से तानाशाही है जिसका नवनिर्माण पार्टी विरोध करती है। देश के हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। जिन सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया गया, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनको इस प्रकार से बाहर का रास्ता दिखाना, उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड करना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? ये काले दिन की शुरुआत है। ये देश के लिए बहुत ही गंभीर दौर है। इससे हर व्यक्ति को सचेत हो जाना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछने का काम करना चाहिए और देश की संसद की सुरक्षा करना देश के प्रधानमंत्री और सरकार की जिम्मेदारी है। क्या ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? क्योंकि अगर ये अपने एक सांसद को बचाने में कामयाब नहीं होते हैं, पूरे विपक्ष के सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, निश्चित तौर पर देश का एक एक व्यक्ति इनकी इस कारस्तानियों को नोट कर रहा है। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उसका फैसला निश्चित तौर पर देश का एक एक युवा, देश का हर नागरिक इसका जवाब जरूर देगा। एक अपने सांसद को बचाने के लिए 141 सांसदों की बलि ले लेना, ये किस प्रकार से लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर रहा है? प्रधानमंत्री जी, आप बताइए। एक सांसद को इसलिए बचाया जा रहा है कि अगर उनको नहीं बचाया गया तो जो मुद्दे, जो धुआं संसद में युवाओं ने उड़ाने का काम किया, उन मुद्दों पर भी बात होगी, उन पर भी आवाज उठाई जाएगी, उन पर भी जवाब देने का काम किया जाएगा। और किस सांसद को बचाने का काम कर रहे हैं? उस सांसद को बचाने का काम कर रहे हैं जो 2008 में जब ये मुख्यमंत्री थे, इनके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी, इनका महिमा मंडन किया और प्रधानमंत्री मौजूदा समय में जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे गुजरात के, नरेंद्र भाई मोदी, उनसे इतने प्रभावित हुए क्योंकि वो अपने महिमा मंडन से इतने खुश हो जाते, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। 2014 में उनको टिकट दिया, वो सांसद बने, 2019 में सांसद बने और अब क्या मजाल कि कोई उनके सांसद की ओर आवाज़ उठाने की ज़रूरत कर सके, उनसे सवाल पूछने का
काम कर सके, भले ही उन्होंने पास जारी किए, वो एक देशभक्ति के दायरे में आता है। हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और केवल निंदा से काम नहीं चलेगा, जागरूक होने की ज़रूरत है, जागृति लाने की ज़रूरत है। अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है तो सवाल खड़े करना सीखिए, सरकार से सवाल पूछना सीखिए, चाहे आपका विधायक हो, चाहे आपका सांसद हो, चाहे आपका मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, उनसे उनकी आंखों में आंख डाल करके सवाल पूछने की हिम्मत जुटाइए। आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, भले ही वो ईडी, सीबीआई, चाहे कितनी भी एजेंसी को आप आपके घर के बाहर खड़ी कर दें, लेकिन आवाज़ आपकी बुलंद होनी चाहिए। हम इस प्रकार के कृत्य की घोर निंदा करते हैं। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि जितने भी सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया, उनको तुरंत वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या एक तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।